सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो पहला अपडेट है वो आ रहा है नोकिया की तरफ से। और अब दोस्तों आपको मिलेंगे नोकिया के ब्रांड नेम के अंदर स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग प्रोडक्ट्स। यहां पे दोस्तों पहले था नाम विदिंग्स का, वो चेंज होकर बन गया है नोकिया। और अब दोस्तों यहां पे दो नए आइटम्स को लॉन्च किया गया है। एक तो है स्मार्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटर, जो दोस्तों दूसरा है वो है स्मार्ट बॉडी वेट मॉनिटर, यानी कि दोस्तों एक ऐप है जिसके थ्रू आप इनके डेटा को सिंक कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों यहां पे आपको अपनी सेहत प्यारी है, अगर आपको चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स तो आप परचेज कर सकते हैं इंडिया के बाहर से, बिकॉज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। देखते हैं कि इंडिया में नोकिया इनको कब लॉन्च करता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल के लिए गुड न्यूज की फॉर्म में। दोस्तों एप्पल था 2016 का टॉप आईटी वेंडर, जहां पे एप्पल ने कंप्लीट बिजनेस किया वो था $218 बिलियन का। नंबर 2 पे है दोस्तों सैमसंग $139 बिलियन के बिजनेस साथ में। नंबर 3 पे है गूगल, जिसने किया करीब $90 बिलियन का बिजनेस। पैसा पैसे को बनाता है, एप्पल है सबसे ज्यादा पैसे वाला, तो इसलिए दोस्तों मल्टीप्लाई कर रहा है और ज्यादा पैसा पैसा पैसा। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है व्हाट्सएप की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज की फॉर्म में। अगर आप यूज करते हैं व्हाट्सएप को किसी ब्लैकबेरी फोन या फिर सिम्बियन सीरीज 40 के डिवाइस में, तो यहां पे दोस्तों पहले अपडेट था कि 30 जून 2017 से हो जाएगा सपोर्ट बंद। वो अभी नहीं होने वाला दोस्तों। जो ब्लैकबेरी के डिवाइसेस हैं उनमें चलेगा व्हाट्सएप 31 दिसंबर 2017 तक। और दोस्तों यहां पे जो सिम्बियन सीरीज 40 के डिवाइसेस उनमें चलेगा 31 दिसंबर 2018 तक। जो सीरीज 60 वाले सिम्बियन डिवाइसेस उनमें दोस्तों जून में बंद होने वाला है। तो बेसिकली वही चीज है जैसे इंडिया में होता है ना कि आपका डिश टीवी लगवाओ, डिजिटल और वो डेडलाइन जो है वो बढ़ती रहती है। तो यहां पे दोस्तों व्हाट्सएप जो है वो भी ऐसा ही कुछ कर रहा है कि जो डेडलाइन है वो पहले एक बार एक्सटेंड की और अभी दोबारा एक्सटेंड हो चुकी है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है वोडाफोन की तरफ से एक और नए कमाल के ऑफर के बारे में। यहां पे दोस्तों अगर आप दिल्ली में हैं और अगर आप सफर करते हैं इजी कैब, मेगा कैब या फिर मेरू कैब में, तो वोडाफोन दोस्तों यहां पे टाई अप कर चुका है 500 कैब्स के साथ में, जहां पे आपको मिलेगी सिम डिस्पेंसिंग मशीन। वहां पे दोस्तों जाने के बाद में आप अगर उस कैब में सफर करते हैं तो अपनी आप 3G सिम को अपग्रेड कर सकते हैं 4G सिम में फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आपको यहां पे कुछ 4 GB का फ्री डेटा भी मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन चांस कितने कम है कि आप उन 500 कैब में जाएं और आपको पास 3G सिम हो और वोडाफोन की हो और आपको अपग्रेड करनी हो। हालांकि फ्री प्रोसेस है तो कर सकते हैं, डेटा जो है वो तो फ्री मिल रहा है ना, तो उसको उड़ाओ बड़े आराम से, क्या टेंशन वाली बात है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है हैदराबाद की तरफ से। दोस्तों यहां पे लॉन्च हो गया हैदराबाद का सिटी वाईफाई प्रोजेक्ट। यहां पे करीब दोस्तों 1000 वाईफाई हॉटस्पॉट्स को लगाया गया है। जो टोटल नंबर दोस्तों लगाना था वो था करीब 3000, तो 2000 अभी और ऐड किए जाने बाकी हैं। और जो स्पीड दोस्तों मिलने की गारंटी यहां पे की गई है वो है करीब 5 से लेकर 10 Mbps की। और शुरू में दोस्तों 30 मिनट का सेशन होगा, वो होगा कंप्लीटली फ्री। तो अगर आप हैदराबाद में हैं, कहीं बाहर है, अगर आपको चाहिए वाईफाई तो जाके यूज कर पाएंगे जब भी ये कंप्लीटली अनवील हो जाएगा हैदराबाद का प्रोजेक्ट सिटी वाईफाई। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है हाइक यूजर्स के लिए गुड न्यूज की फॉर्म में। मैं आपको बोल रहा हूं कि व्हाट्सएप जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि कैसे वो वॉलेट को इंटीग्रेट करे इंडिया में यूपीआई के थ्रू, कैसे आप पेमेंट्स वगैरह कर पाएंगे। लेकिन यहां पे दोस्तों हाइक ने पहले ही हाइक कर ली है, छक्का लगा दिया है। हाइक 5.0 में दोस्तों अब आपको मिलेगा वॉलेट फीचर, जहां पे आप पैसे वगैरह भेज पाएंगे डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू। इसके अलावा और भी यहां पे बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन बेसिकली अगर आप एक हाइक यूजर है, अगर आपको पसंद है इंडिया वाली ऐप, तो यूज कर सकते हैं। यहां पे आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे। तो उसमें जो अगला अपडेट यहां पे निकल के आता है वो आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, जहां पे आप जीत पाएंगे OnePlus 5 को। यहां पे दोस्तों Amazon ने इंडिया में कुछ लॉन्च किया है अपना सीक्रेट डोर्स कॉन्टेस्ट। वहां पे आप कुछ अगर पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप लकी रहे तो बेसिकली रैंडमली आपको क्या पता OnePlus 5 जीतने का मौका मिले। इसके अलावा यहां पे कुछ और प्राइजेस भी हैं और बाकी देखते हैं कि OnePlus 5 हमारे लिए क्या लेके आता है। मेरी अगली वीडियो का आप उसके लिए इंतजार कर सकते हैं। तो अगला अपडेट अभी निकल के आता है वो है Asus Zenfone AR के लिए। और इंडिया में दोस्तों जो फोन है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, ऐसी कहती हैं रिपोर्ट्स। बस इस फोन की प्राइस 63,000 ना रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। और यहां पे दोस्तों है 8 GB की रैम, गूगल का प्रोजेक्ट टैंगो, स्नैपड्रैगन का 821 प्रोसेसर। हालांकि इससे पहले हमको 8 GB की रैम वाला OnePlus 5 देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि Asus इस फोन को इंडिया में कब लॉन्च करता है। दूसरा अगला अपडेट अभी निकल के आता है वो है Samsung Galaxy Tab S3 के लिए। इंडिया में दोस्तों इसको लॉन्च कर दिया गया है। जो प्राइस है वो है 47,990 रुपीज, साथ में मिलता है फ्री S Pen। लेकिन पर्सनली मेरे ख्याल से यार इतना महंगा टैबलेट जो है वो सैमसंग का इतना ज्यादा नहीं बिकने वाला है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग टैबलेट्स जो हैं वो डेफिनेटली आईपैड्स ही बेस्ट होते हैं, मतलब सबसे कमाल होते हैं। मेरे पास में ये खुद के पास में आईपैड है जो मैं यूज करता हूं सामने, तो आईपैड जो है वो आपको देगा सबसे बेहतर टैबलेट एक्सपीरियंस। अगर आपको एंड्रॉइड लेना है तो आपके पास में कम बजट के बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन प्रीमियम एंड्रॉइड टैबलेट का मार्केट इतना सा है। अब ऐसे में 48,000 खर्च करके सैमसंग वाला टैबलेट कौन लेगा,
देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है टेस्ला वाली उस कार के क्रैश दोस्तों जो पिछले साल हो गया था, जहां पे गाड़ी थी ऑटो पायलट पे। तो अब दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट सामने आती है, वो हमें ये बताती है कि उस टाइम पे ड्राइवर की गलती थी। कार ने कई बार अलर्ट किया कि भाई स्टीयरिंग पकड़ लो, स्टीयरिंग पकड़ लो, स्टीयरिंग पकड़ लो, कंट्रोल ले लो, लेकिन दोस्तों ड्राइवर था उसने ध्यान नहीं दिया और इसीलिए हुआ था ये कंप्लीट क्रैश। जो रोड दोस्तों थी उसकी स्पीड थी करीब 65 माइल्स पर आवर की जो स्पीड लिमिट थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कार थी उसमें क्रूज कंट्रोल सेट किया गया था 74 माइल्स पर आवर का। तो यहाँ पे टेस्ला की गलती नहीं है, गलती है उस ड्राइवर की जो ध्यान नहीं रख पा रहे थे और जो ऑटो पायलट पे कंप्लीट भरोसा कर रहे थे। जबकि यहाँ पे दोस्तों बीच बीच में आपको भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई सारा काम ऑटोमेटिक नहीं होगा, कुछ काम तो खुद से भी करना होगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है जापान डिस्प्ले की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों एक नया स्क्रीन डेवलप किया जा रहा है जिसका जो स्क्रीन साइज है वो है 6 इंचेस का और यहाँ पे दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो है वो है 18:9, यानी कि दोस्तों सेम LG G6 वाला जो आपको मिलेगा दोस्तों। कंप्लीट रेजोल्यूशन वो है 2160x1080 का और रिपोर्ट से कहती हैं कि ये दोस्तों स्क्रीन है ये अपकमिंग किसी सोनी डिवाइस में आपको लगा हुआ देखने को मिल सकता है, यानी कि वही पतला लंबा फोन सेम LG G6 या फिर Samsung Galaxy S8 Plus की तरह। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है बहुत ही कमाल की रिसर्च के बारे में और यहाँ पे दोस्तों रिसर्चर्स ने 2 ड्रोन्स को काम में लिया वाईफाई मैपिंग के लिए। बेसिकली दोस्तों एक घर को वो बाहर उड़ते हुए अंदर से ही मैप कर पा रहे हैं कि घर के अंदर कहां दीवार है, कहां पे क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दोस्तों 2 ड्रोन्स थे जो आपस में पैरेलल में कॉम्बिनेशन में उड़ रहे थे। एक दोस्तों जो था वो वायरलेस सिग्नल को भेज रहा था, जो दूसरा था वो कर रहा था रिसीव। तो ऐसे दोस्तों सिग्नल कितने रिसीव हुए कितने नहीं हुए उसके हिसाब से कंप्लीट मैपिंग की गई। किसी भी एक आप ऐसे बिल्डिंग को बाहर ड्रोन उड़ा के अंदर से मैप कर सकते हैं दोस्तों। ये एक नई रिसर्च निकल के सामने आई है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एंड्रॉइड वियर स्मार्ट वॉचेस के लिए। आपको मालूम है दोस्तों कि बहुत सारे जो डिजाइनर वॉच कंपनीज हैं वो आ गई हैं सामने इस मार्केट में और अब दोस्तों यहाँ पे एडिशन हो गया है अरमानी का। तो यहाँ पे आपको मिलेगी अरमानी वाली वॉच जहां पे आपको मिलेगा एंड्रॉइड वियर 2.0 और ये सितंबर में लॉन्च होने वाली है। जो प्राइस है वो हो सकता है $300-400 के आसपास ही होगी। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली कब होती है। देख के मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि मैं इसको ले लूं, लेकिन मैं शायद इतना वेट नहीं कर पाऊंगा और कल या परसों या 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं Samsung Galaxy की जो Gear S3 है वो परचेज करने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है Motorola C+ की सेल के लिए और रिपोर्ट से कहती है कि फोन 7 मिनट में सोल्ड आउट हो गया। मतलब कितने पीस थे सेल के लिए ये तो मालूम नहीं हालांकि, लेकिन 7 मिनट दोस्तों कंप्लीट बिक गया है। ऐसा फोन किसने लिया होगा यार, पता नहीं। मतलब न इसका कहीं पे ज्यादा इतना ऐड आया, न कहीं पे इसकी इतनी हाइप बनी। तो फिर तो मतलब ऐसे जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो लगता है कि यार नहीं भैया कुछ तो दाल में काला है, ऐसे तो फोन नहीं बिक सकता। या तो आपने 150 पीस रखे होंगे वो आपके बिक गए होंगे। देखो क्या निकल के आता है यहाँ पे Motorola Moto C+ के लिए अपडेट। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है एप्पल के एक कंप्यूटर के लिए दोस्तों जिसकी नीलामी हुई है $3,55,000 में। मतलब अगर आप सोचते हैं ना कि मैकबुक्स एक्सपेंसिव हैं, iMac एक्सपेंसिव, दोस्तों यहाँ पे ये है Apple One और ये एक चालू हालत का Apple One है दोस्तों जो बनाया गया था 1976 में और इसकी नीलामी हुई है करीब $3.5 लाख में। तो मतलब ये तो शौक वाली बात है। इसके अंदर कुछ गेम तो खेलेंगे नहीं यहाँ पे बैठ के। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है JD.com की सेल के लिए। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग फिगर है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों चाइनीज जो वेबसाइट है JD.com वहां पे एक सेल चल रही थी 1 जून से 18 जून तक। ये थी उनकी एनिवर्सरी सेल और यहां पे दोस्तों टोटल बिजनेस हुआ है वो हुआ है $17.6 बिलियन का। मतलब अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंडियन करेंसी में कितना होता है दोस्तों, ये निकल के आता है करीब 1,13,000 करोड़ के आसपास। सिर्फ 18 दिन में दोस्तों इतना सारा बिजनेस 1,13,000 करोड़ का। तो आप सोचिए देखो कंप्लीट मैसिव साइज क्या होगा, जो कंप्लीट रेवेन्यू है वो क्या होगा पूरे साल भर का। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है इसरो की तरफ से एक बहुत ही प्राउड न्यूज की फॉर्म में। और अब दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया जाने वाला है PSLV C38 और दोस्तों ये किया जाएगा 23 जून को लॉन्च, जहां पे ये कैरी करने वाला है 30 सैटेलाइट्स को। दोस्तों यहाँ पे जो 29 सैटेलाइट्स हैं वो है दूसरी कंट्रीज की, एक है हमारे अपने इंडिया की। आपको दोस्तों अगर नहीं मालूम है तो इससे पहले PSLV C37 रिकॉर्ड बना चुका है 15 फरवरी को, जहां पे दोस्तों एक साथ लॉन्च किया गया था 104 सैटेलाइट्स को और अब यहां पे किया जा रहा है एक साथ 30 सैटेलाइट्स को लॉन्च। दोस्तों बस यही थे कुछ आज के अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।